क्लेम लोगों पर रतेंद्र भाटिया कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही है क्योंकि ये एक मामला सामने आया, यहाँ पर हादसा हो गया, इसलिए अब इस चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन पता नहीं इतने कैसे ढोंगी बाबा कितने होंगे जो अभी पीछे होंगे या कहीं सत्संग कर रहे होंगे इस वक्त, लेकिन किसी को पता नहीं है। मैडम मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस देश में सबसे आसान काम है बाबा बनना। बिल्कुल, मुझे भी रौंची बाबा बना दो, सबसे बढ़िया बिजनेस है ये। इससे अच्छा तो कोई व्यापार ही नहीं है। लोगों को अपने साथ जोड़ो, बेवकूफ बनाओ, उसके बाद उनकी भावनाओं से खेलो। ना इस देश में कोई कानून है इसको रोकने के लिए, ना कोई इस देश में कोई ऐसा संस्था है जो ये फैसला कर सके कि कौन बाबा सही है कौन बाबा गलत है, किसको बाबा कहना है किसको बाबा नहीं कहना है, कौन ढोंगी है कौन नहीं ढोंगी है। जो खड़ा होता है वो 50 आदमी लेके स्टार्ट करता है, उसके बाद 500, 1000, 50,000 कितने आदमी उसके साथ, गरीब जनता है परखला जाती है। हर आदमी को दुख है इस देश में, हर आदमी को परेशानी है। परेशानी में आदमी किसी का सहारा, तिनके का सहारा तो फायदा उठाया जा रहा है, मान लेता है। और उसी चीज का ये फायदा उठा रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपए के महल खड़े कर लेते हैं अपने, कोई इनको देखने वाला नहीं। इनके लिए टैक्स फ्री है, इनके लिए सारी टैक्स की माफी है, जो दान में आता है वो माफी है। मैं तो कहता हूं जितने ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं इन पे टैक्स लगाना चाहिए, इनको इनकम टैक्स के दायरे में लाना चाहिए, इनको ईडी के दायरे में लाना चाहिए, तभी सख्ती होगी इन पे। लाइए इनको ईडी के दायरे में, लाइए इनकम टैक्स के दायरे में इनको। जो अरबों करोड़ों रुपया हमारे देश का लोगों का चंदे के रूप में, सारा पैसा तो ये लोग आधे से ज्यादा तो बाबा खा रहे हैं। बाबा लोग खाइए, इनको रोकिए। जब रोकेंगे तो अपने आप सही का साफ वरुण पुरोहित, जिस दिन यह हादसा हुआ था, जिस दिन यह हादसा हुआ, संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये हादसा चिंता का विषय है। ये जो हादसा हुआ है मृतकों के परिवारों के साथ है, हम जो लोग घायल हुए हैं उनसे लगातार बातचीत की जा रही है। ऐसी बातें ना करके केवल राजनीतिक बयान देना, प्रशासन से सवाल पूछना है, मैं बार बार कह रही हूँ ठीक है, लेकिन राजनीतिक बयान देना और बिना बाबा का नाम लिए राजनीतिक बयान देना कि भाई उन्होंने गिरफ्तारी कर ली, फलाने की गिरफ्तारी तो गलत हो गया, वहां पर जाकर पूछताछ कर ली तो गलत हो गया। ये बाबा का नाम लेने से क्यों बच रही हैं पार्टियां, या आप लोग क्यों बच रहे हैं बाबा का नाम लेने से? नहीं, हम तो नहीं बच रहे हैं। मैं तो कल भी कहा था बाबा मत बोलो, पाखंडी बोलो, ढोंगी बोलो, ऐसे लफंगों को जो समाज में कर रहे हैं। असली बात जो भाटी जी ने शुरुआत में उठाई थी, सोशियोलॉजिकल कॉज क्या है कि पब्लिक इतनी हताश है, उनकी मनोदशा ऐसी कैसे हो रखी है कि वो बेचारे बाबाओं के इनके जो पाखंडियों के क्यों चले जाते हैं, इसलिए हो रही है कि उनकी कितनी दुर्दशा देश के अंदर हो रही। तो वो इतनी दुर्दशा की, मनोदशा की ऐसी हालत होने के बाद जाते हैं भाई कोई आसरा मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए। तो ऐसी वो जो क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है बहुत बड़ा है, उनकी मनोदशा ऐसे क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि जो सरकारें हैं, प्रशासन है, वो सारा पूंजीवाद में, लूट खसोट में लगा हुआ है। आम आदमी की समस्याओं पर उनका ध्यान नहीं है। नहीं, फिर गिरिराज सिंह क्यों कह रहे हैं, गिरिराज सिंह क्यों कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में पॉलिटिकल टूरिज्म पे गए थे? वो पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ अपराध होता है तो नहीं जाते हैं, तमिलनाडु में बीएसपी के अध्यक्ष की हत्या हो जाती है तो नहीं जाते हैं, लेकिन हाथरस चले गए हैं वो। और पहली बार नहीं, इसके पहले भी गए हैं ऐसे मामलों में। लेकिन जहां उनकी पार्टी की सरकार है या फिर उनके गठबंधन की सरकार है, वहां पर नहीं जाते हैं वो। अनामिका जी, मणिपुर तो प्रधानमंत्री जी जाते नहीं, राहुल जी तो वापस जा रहे हैं, गुजरात भी गए हैं। इसलिए बार बार जो वही तो सवाल पूछ रही हूं सर, से वो राहुल गांधी वहीं जाते हैं जहां सहूलियत होती है। अब मेरी बात तो सुन लो आप पूरी। हाँ, सुन रही हूँ सर, लेकिन सवाल भी सुनिए फिर। अब मेरी सुनना नहीं चाहते तो क्या मैं क्या करूँ? सहूलियत सुन रही हूँ, बोलिए। हाँ, फिर पूरी सुन तो लो, मेरे एक शब्द नहीं बोल, सेंटेंस ही पूरा नहीं करने दे रहे हो। चिन्मयानंद बलात्कार के केस वापस कोई लेगा? हाथरस में बच्ची को रात को दाह संस्कार कर देगा, थाली कटोरे बजवाएगा। ऐसी सरकार से क्या आप अपेक्षा करोगे? अनेकों उदाहरण मैं गिना सकता हूँ। और हर बात, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री है नहीं, इनको तो टारगेट कांग्रेस में बोल रहे हैं। अरे भैया, चर्चा आज कहाँ की हो रही है? हम चर्चा कर रहे हैं क्या कि राजस्थान में आपकी सरकार थी, 7,000 महिलाओं पे दुष्कर्म हुआ और आपके एक मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। आज चर्चा इस पर हो रही है, अध्यक्ष से पूछा जा रहा है। बीजेपी का बाबा जो है दूसरों को बोलने नहीं दे रहा डिबेट में, ऐसी चीजें बाबा को तो रोको। आज जरूर सवाल पूछा जाएगा, जनता की आवाज भी आने देते हैं लोग। ऐसी घटना होती है, पाखंडी ढोंगी। मैंने पश्चिम बंगाल का नाम लिया, मैंने पूछ लिया उनसे, मैंने पूछ अरे भैया, आपको नहीं अच्छे लगे? समाज में सभी अच्छे बुरे लोग होते हैं, किसी को बोलने नहीं देंगे आम जनता की बात को। व्यक्ति बुरे होते हैं, आप राजनेता भी बुरे होते हैं। यूपी में सत्ता में हो,
एक भी बाबा फर्जी पाखंडी को रोका क्या? नहीं रोका ना किसी फर्जी पाखंडी को। हर बात में सुबह शाम आप रोक राहुल के गांधी दिखा के दर्शन होते दीजिए, हैं, हिमाचल में दिखा दीजिए, जहां जहां आपकी सरकार है वहां दिखा दीजिए, राजस्थान में दिखाए होते आज तक। ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वरुण पुरोहित सिर्फ अरे भाई, बता दीजिए कि राजस्थान राहुल में गांधी पे जो आरोप लग हादसा हुआ था, रहे किसकी हैं सरकार कि राहुल थी? गांधी अपनी सहूलियत से जाते हैं, राहुल गांधी को आज जहां कोर्ट लगता में है कि वो वोट हादसा बैंक मिल किसकी सकता सरकार है, है? राहुल गांधी को कोर्ट में जहां फैसला लगता है कि किसकी सरकार है? लोगों तक गलत मैसेज पहुंचा पाएंगे, राहुल गांधी वहां जाते हैं। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए। अनामिका जी, मोदी जी को तो लग ही नहीं रहा, मोदी जी को लग ही नहीं रहा मणिपुर हाथरस कहीं भी कहे क्या हाथरस? मोदी जी को जाना चाहिए ना, प्रधानमंत्री तो हैं, वो तो क्रिकेट प्लेयरों से बैठ के हंसी मजाक करेंगे और दूसरे ये तो गलत है मिलना उनसे, गलत है मिलना। और भी गए, गुजरात से आते हैं, राजकोट अब गए, यहाँ क्रिकेट के प्लेयर्स कहाँ से आ गए सर? वहां नहीं गए। कुछ भी बोलना है, मतलब कुछ भी नहीं बोलना है ना भाई। हादसा हो रहा है, आपको हंसी मजाक सूझ रही है। राहुल गांधी क्यों चले गए? राहुल गांधी मतलब कोई भी नहीं जाए। अनामिका जी, मैंने एक छोटा सा सवाल इनसे पूछा, केवल समाज में बाबा ही खराब है, मैं रतिंदर भाटिया के पास जाऊं उसकी पहले एमएच खान हिंदू धर्म को गाली दे देंगे, जो बैठ के कहीं कुछ भी कहते हैं वो भी खराब है, या सिर्फ बाबा ही एमएच खान, आप कह रहे हैं कि मायावती कह रही हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो ये हादसा नहीं होता, हमारी सरकार में कोई भी हादसा ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि वो राजनीति कर रही है हादसे पर, उनको ऐसा लग रहा है कि इस हादसे से वो वोट बैंक हासिल कर सकती हैं, जो बढ़ता जा रहा है उनका अलग अलग पार्टियां और अलग अलग लोगों में। नहीं, बीजेपी क्या कह रही है इस पे आप गौर क्यों नहीं कर रही? वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि एसडीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, इंस्पेक्टर को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? जिसने परमिशन दिया है उसको बर्खास्त पहले करो, चौकी इंचार्ज को बर्खास्त करो। जब 80,000 का परमिशन मांगा और 2.5 लाख वहां पहुंच गए तो गिनती किसने की? प्रशासन ने की। तो क्या प्रशासन उस वक्त हवाई जहाज से यमलोक में गया था क्या? अरे कहाँ थे ये लोग? एसपीडीएम कहाँ थे? क्यों नहीं एसपीडीएम का ट्रांसफर हो रहा है? जब तक ट्रांसफर नहीं करोगे ये न्यायिक जांच नहीं हो पाएगी, ये अड़ंगा डालेंगे। आप ईमानदारी से अगर जांच करना चाहते हो तो सबसे पहले एसडीएम, सीओ और इंस्पेक्टर को सस्पेंड करो और डीएम एसपी का ट्रांसफर करो। एसएन सिंह साहब ये कह रहे हैं आप अड़ंगा डालेंगे। सेवादार को पकड़ रहे हो। अनामिका जी देखिए, आदरणीय बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो कुछ भी कहा ये उनकी निजी राय हो सकती है। हो सकता है बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत सारे लोगों को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाती थी, हो सकता है बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में उन लोगों को इस तरह की मदद की जाती थी और बाद में चुनाव में मदद की जाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश की जनता ने बनाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की जनता के प्रति और जिम्मेदार है, प्रशासन के प्रति और बड़ी आसमान से आके भगवान करेंगे। इतने बड़े चैनल पर ये बात कर रहा शासन में क्यों बैठे हो? शासन का कोई आदमी हो, प्रशासन का कोई आदमी हो, राजनीतिक व्यक्ति कोई हो, कोई कितना भी बड़ा रसूखदार हो, जो गुनाहगार होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी जनता जान रही है। पाटिल साहब, एसएन सिंह कह रहे हैं जो गुनहगार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हम किसी को नहीं बचा रहे हैं। आप झूठे आरोप लगा रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति है। आ रही हूँ खान साहब।